बच्चियों को क्रश हो जाता है और मुझे राहत काज़मी साहब पे बहुत बड़ा क्रश था। इंसान से बोंगियाँ बज जाती हैं, मेरे से भी बज गई थी। नाराज़गी बिल्कुल नहीं है, बस काम जितना है उतना ही करना होता है। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी 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 पावरफुल थिंग ना, और इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आजकल जो मेरी मसरूफियत है, एक जो हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है नेटिव मीडिया के नाम से, मेरे 2 पार्टनर्स हैं उस पर, अफशां और काशिफ, और हम अल्टरनेटिव नैरेटिव और एक नेटिव की आवाज़, उसके मसाइल, उसकी प्रॉब्लम्स वो सामने लेके आना चाह रहे हैं अपने इस छोटी सी काविश के ज़रिए। तो ज़्यादातर वक्त आजकल इस काम में लग रहा है। शादी मेरी इतनी पुरानी बात है, इस नवंबर में यानी इसी महीने में अब 21 साल हो जाएंगे। लव मैरिज थी और अभी भी लव मैरिज ही है। सो यस, गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी। आई फाउंड माई सोलमेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड in the shape of my husband. So yeah, I've been very very lucky. ज़ाहिर है सबसे पहले तो आपको पेरेंट्स ही होती है, तो खुश शक्ल शख्स हैं वो, तो शक्ल पसंद आई थी, लेकिन उसके पीछे जो उनका दिमाग था कि वो बहुत लायक हैं और CSS उन्होंने नया तब किया था, तो मैं उससे भी इम्प्रेस हो गई थी कि लायक भी है, प्यारा भी है, पढ़ा लिखा भी है, और बस फिर मोहब्बत हो गई। पहला तोहफा उन्होंने मुझे गोल्ड का बैंड दिया था, तो वो रिंग वाज, उन्होंने प्रपोज भी किया था और ये मेरा पहला गिफ्ट भी था। मेरी एक बेटी है जी, माशाल्लाह, वो अब 20 साल की हो गई है और बाहर अमेरिका में पढ़ रही है, और अच्छी बच्ची है, इसलिए अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत ही एहसान है मेरे में कि एक ही दी पर नेक दी। जब मेरी नई शादी हुई थी तब तो मैंने काम तकरीबन बहुत कम कर दिया था। इट टुक मी एटलीस्ट 10 years टू स्टार्ट अगैन, और जब स्टार्ट भी किया था तो तभी किया था कि जब बेटी की छुट्टियां हों, उसका स्कूल का कोई प्रेशर ना हो, उसके कोई एग्ज़ाम्स ना हो, तो एक आध प्रोजेक्ट कर लेती थी। और अब माशाल्लाह वो बाहर चली गई है, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब एक छोटे बच्चे का ख्याल नहीं रखना, एक बड़ी बच्ची है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रही है, तो अब ये थोड़ी सी फ्रीडम एज अ मदर मुझे मिली है। और हस्बैंड का तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो उनको तो मनाना किसी चीज़ में कोई मुश्किल ही नहीं है। सो अब टाइम है और कर लेती हूँ जितना कर सकती हूँ। नहीं, मुझे कोई रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज़ आपकी कोई प्रायोरिटी होती है, तो मेरी फैमिली लाइफ हमेशा मेरे शोबिज़ लाइफ से ज़्यादा प्रायोरिटी थी, इसलिए नो रिग्रेट्स एट ऑल। ऐसे ही होना था, और अगर इससे ज़रा भी इधर उधर होता तो बैलेंस ख़राब हो जाता मेरी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक। जी, क्रश को मैं ऐसे डिफ़ाइन करती हूँ कि जब आप जवान हो रहे होते हो और जो भी उस ज़माने के सुपरस्टार्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, आप बच्चियों को क्रश हो जाता है, और मुझे राहत काज़मी साहब पे बहुत बड़ा क्रश था, और मुझे अकेली को नहीं था, पूरे पाकिस्तान को था यार। फॉर गॉड सेक, धूप के नारे, किसको क्रश नहीं होगा राहत काज़मी साहब पे। लेकिन वो जो बात मैंने उस दिन कह दी वो वाकई मुझे नहीं कहनी चाहिए थी उस प्रोग्राम में। सो आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट व्हाट आई सेड, नीदर एम आई अशेम्ड, बिकॉज मेरी नीयत बिल्कुल ख़राब नहीं थी, लेकिन वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात थी। सो इंसान से बोंगियाँ बज जाती हैं, मेरे से भी बज गई थी। नहीं, इट वॉज़ अ वेरी चाइल्डिश थिंग, इस पर किसी फैमिली को या उससे नहीं, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ठीक है, वायरल होगी होती है, स्टार्स की चीज़ें वायरल होती हैं, एक्टर्स की चीज़ें वायरल होती हैं, मशहूर लोगों की होती हैं, सो इट्स अ प्राइस वन हैज़ टू पे। नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं, मैं रहती लाहौर में हूँ। लाहौर में हमारी इंडस्ट्री का, टेलीविज़न का काम बहुत मुख्तसर रह गया। सो आई एम नॉट अ कराची एक्टर, आई एम अ लाहौर एक्टर। और अब वैसे भी पेंडेमिक के बाद और कोरोना के बाद यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, वहाँ जाके रहना बहुत मुश्किल चीज़ें हो गई हैं। नाराज़गी बिल्कुल नहीं है, बस काम जितना है उतना ही करना होता है। सोशल मीडिया इज़
न्यू वर्ल्ड, और अब सोशल मीडिया ही हमारा टूल है और हमारा जिसके ज़रिए आप कोई भी नैरेटिव आगे फैलाना चाहते हैं। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी 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 पावरफुल थिंग ना, और इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बदलते वक्त के साथ हमें इसी तरफ जाना है, वेब की तरफ ही जाना है, इंटरनेट की तरफ ही जाना है। सो जितनी जल्दी हम इसको कबूल करके वी स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, आई थिंक बेटर इट इज़। नहीं, कुछ नहीं। एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ व्हेन आई गेट एन ऑफर, तो मेरी सबसे ज़्यादा होती है कि टीम कौन है। अगर डायरेक्टर और कास्ट मेरी पसंद की हो तो मेरे लिए एडेड चीज़ हो जाती है, क्योंकि एक टाइम आपका अच्छा गुजर जाता है और मेरे लिए ये कभी कभी करने की चीज़ है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ये होती है कि मेरी टीम में कौन है। ओके, सो इंशाल्लाह जब भी अच्छी टीम मिलती है तो काम भी अच्छा होता है, और अच्छी टीम के साथ ही काम करती हूँ मोस्टली। आई एम अ फेमिनिस्ट, और जब औरत मार्च हुआ था तो बहुत सारी बातें निकली थी, और उसी औरत मार्च में मेरा भी अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था। सो यस, मेरे लिए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बिल्कुल मायूब नारा नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा इम्पोर्टेंट नारा है। और जब आप किसी चीज़ के लिए कोई अपना आपका स्टांस के लिए आप जब पक्का कदम रखते हो या पक्की बात करते हो या उस पर कायम रहते हो, फिर आपको और लोगों की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है कि जो आप सोच रहे हो, आप जो कह रहे हो वो हक़ की तरफ है और आपकी नीयत में किसी किस्म का कोई फतूर नहीं है, तो फिर लोगों की क्या ज़रूरत है। जो हमारी यंगस्टर हैं उनमें से बहुत सारी बच्चियां जो हैं इस डांस के साथ हैं, लेकिन इंडस्ट्री खामोश ही रहती है इन चीज़ों की। आई डोंट नो, पाकिस्तान हमारी एक वाहिद इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, उसकी कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है, कोई रेवोल्यूशनरी सोच मुझे नज़र कम आती है। लेकिन मैं फिर भी यंगस्टर से मुझे बहुत उम्मीद है, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि लोग और वोकल भी हो जाएंगे और ये वक्त की ज़रूरत भी बन जाएगी। अब पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सो बाहर तो कोई नहीं निकला था, बट देयर आर गर्ल्स जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है। नहीं, मेरे ख्याल से तो बेहतर ही हुई है। आजकल के जो बच्चे हैं वो दे आर फैबुलस एक्टर्स, और उनको अपना काम आता है और सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जितने भी नए बच्चों के साथ काम किया है, आई फाउंड देम वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी प्रोफेशनल और वेरी डेडिकेटेड। मेरे ख्याल से जितने स्टेक्स हाई होते हैं उतने ही फिर आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व होकर काम करते हो। अब ये शोबिज़ एक प्रोफेशन बन चुका है और लोग इसको प्रोफेशनली अपना रहे हैं, और अपने प्रोफेशन में आपको जितना भी कामयाब होना होता है उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी होती है। और आजकल के बच्चे ये बात पहचान गए हैं। जब हम कर रहे थे तो ये एक हॉबी की तरह होता था कि हाँ साथ ये भी कर लिया, लेकिन काम कोई और होगा। अब यही उनका ब्रेड एंड बटर भी है, प्रोफेशन भी है, फ्यूचर भी है। सो दे आर वर्किंग रियली हार्ड एंड वेरी नाइसली। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हूँ। इंस्पायर तो आप सबसे ही हो जाते हो, चाहे वो एक छोटे से बच्चे ने भी एक्टिंग की हो या किसी ने भी, किसी आदमी ने, किसी भी मुल्क में। आप अच्छी चीज़ से हमेशा इंस्पायर्ड होते हो, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक्टर से मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ, लेकिन सबके अच्छे काम से मैं इंस्पायर्ड होती हूँ। मैं इसी चीज़ का चेंज लाना चाहती हूँ कि हम जो काम भी कर रहे हैं हम उसके पीछे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि हम क्या मैसेज आगे दे रहे हैं, हम क्या नैरेटिव आगे दे रहे हैं और हम क्या सिखा रहे हैं। ये मैसेजिंग जो है अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई, और इसमें ज़रा भी केयरलेस होना का मुतहम्मिल नहीं है अब हमारा मुल्क। हमें बहुत सोच समझ के अपने रवैयों को, अपनी सोच को आगे लेके जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, और जो चैनल्स ये स्क्रिप्ट्स लिखवाते हैं और जो बनवाते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो मैसेजिंग वो करें जो कि हमारे मुल्क के दिमागों को चेंज करें, उन्हें रोशन ख्याल बनाएं। और इसमें इतनी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम काम बहुत ख़राब कर चुके हैं।